हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और हम अपने इस छोटे से वीडियो में यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एक नज़र आप देख लीजिए और साथ में ये भी जान लीजिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो चाहिए क्वेश्चंस के, एक कॉम्पैक्ट जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी इंक्लूड हो, लगभग मतलब एक प्रैक्टिस सेट की तरह। अगर आपको प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन चाहिए तो फिर वो आप बताइए, तो उसके वीडियो बनाते हैं, नहीं तो इस तरह के छोटे छोटे बनाते हैं जिसको आप क्विकली रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में प्रयुक्त हिमरोधी एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। अगला है, मुगल चित्रकला आधारशिला किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? शकुंतला क्या वो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। और गीता का, भागवत गीता जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंसन ने। देखिए, गीता में कौन, गीता कृष्ण से संबंधित है, किन्स। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, गीता का चार्ल्स विल्किंसन ने किया था और शकुंतला का सर विलियम जोन्स ने किया था। तो इसकी भी कोई ट्रिक देख लीजिए, अगर आपको कुछ शब्द मिल रहे हों तो मैच करा लीजिए इसमें। अगला देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। किसने की थी? मैडम एच बॉल्की और अल्कट ने। और इंडिया में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? अड्यार मद्रास में बनाया गया था 1882 ईस्वी में। और 1888 से 89 में आयरिश महिला एनी बेसेंट ने इसकी ये सदस्य बनी थी। इस 88 में आयरिश महिला एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 1875 में न्यूयॉर्क की स्थापना इसकी की थी। किसने की थी? मैडम एच ब्लॉत्स्की ने और ऑलकट ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। हेक्टर मुनरो। देखिए, अभी आरओ का जब परीक्षा हुई थी तो उसमें आपने देखे होंगे कैसे प्रश्न आए थे, कथन कारण व्याख्या कितनी ज़्यादा उसमें दी हुई थी। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ इसका आंसर ये है तो प्लीज़ उसमें टिक जरूर करके आइएगा, जिन लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है। कभी कभी होता है एग्ज़ाम टाइम में बैठो तो वो क्वेश्चन बहुत कठिन लगने लगता है, लेकिन आप घर में उस पेपर को देखोगे तो लगता है कि अरे इसका आंसर तो ईजी था। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा कि हाँ ये आंसर मुझे आता है, कुछ भी है, तो फिर आप उसको ज़रूर करके आइएगा। अब देखिए, इसमें अगला हमारा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब। और देखिए उसमें युद्ध भी नहीं आए थे एग्ज़ाम में, आपने देखे होंगे किसी भी युद्ध की कोई चर्चा उसमें नहीं थी। तो इस बार याद कर लीजिएगा, हो सकता है पीसीएस के एग्ज़ाम में आ जाए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1990 से 92 के बीच और लॉर्ड कॉर्नवालिस उसका नेतृत्व किए थे। अगला, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? यहाँ हैदराबाद में है। और अगला है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई का आधा होना चाहिए। अगला है, लौंग में पाए जाने वाला तेल कौन सा है? यूजिनॉल। नेक्स्ट है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और यह एकेश्वरवाद और आस्तिकता से, मतलब कि उसमें इस पर जोर दिया गया था, एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर। अगला है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। अगला है, रोजगार कार्यालय दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्त भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में साथ कराने की स्तुति किस आयोग के द्वारा? एचिसन आयोग के द्वारा की गई थी। सहायक संधि सहायक संधि से लॉर्ड वेलेजली संबंधित है। 1798 से लेके 1805 तक लॉर्ड वेलेजली भारत के रहे हैं गवर्नर। और अगला है, आज़ाद हिंद फौज अधिकारियों पर मुकदमा किस सन में आया था? 1945, नवंबर 1945 में आया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक फैक्ट में ये कि मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल और सिंह ढिल्लो, ये इन पर मुकदमा चलाया गया था। और इस बचाव समिति का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया था। और अन्य वकील इनके साथ कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, कैलाश नाथ थे
और अरुणा आसफ अली जेल नेहरू थे। ठीक, और ये हमारी सहायक संधि जो हुई थी, इसमें देखिए इसके बारे में भी बताया कि कौन कौन से राज्य शामिल किए गए थे सहायक संधि के द्वारा। ये अभी मैंने बताया नहीं आपको। हैदराबाद शामिल किया गया था सहायक संधि के द्वारा 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803 और सिंधिया को शामिल किया गया था 1804 में। ये आप क्रम से याद कर लीजिएगा किस किस सन में कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है संपत्ति का जो अधिकार है इसका लोप हो गया था किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में इसका लोप हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था किस आर्टिकल के द्वारा? 338 का क के द्वारा। और आर्टिकल 243 ग में क्या है? पंचायत संरचना। आर्टिकल 243 घ में पंचायत महिला 1/3 आरक्षण का उल्लेख है। आर्टिकल 243 ड़ में है अवधि, पंचायत अवधि। और आर्टिकल 243 ज में क्या है? पंचायत कर आरोपित। ठीक है, और इसके अपराधों की दोष सिद्धि का आर्टिकल कौन सा है? इसका अनुच्छेद 20 है। और न्यायालयों द्वारा संसद कार्यवाही जांच 122, ये इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा। और अगला देखिए कुछ बैंक हैं, इनकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ICICI की स्थापना 1955 में हुई है। IDBI की स्थापना 1964 में हुई है। IFCI की स्थापना 1948 और सिडबी की स्थापना 1990। कुछ का जैसे ICICI की स्थापना हुई है 1955, इसको याद कर लीजिए, ये ईजी है। कूट में ही ऐसे प्रश्न आते हैं। एक का आपने याद कर लिया, आपने मिला लिया कि ICICI, और फिर कूट में देख लीजिए किसका है। और एक सिडबी का याद कर लीजिए, ये ईजी है कि 190 में इसकी स्थापना हुई है। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके 1 साल बाद IFCI की स्थापना हुई है। ठीक है, कुछ ऐसा ट्रिक बनाइए कि किसी से जोड़ लीजिए तो फिर वो जल्दी याद हो जाता है। तो इस ट्रिक को इसमें अपनाइए, और अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे प्लीज़ ज़रूर करके आइएगा। अगला है, एक पॉइंट ऊपर रह गया था, ये देखिए 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है? यह जोड़ता है मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल जोड़ता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल जोड़ता है अंडमान और निकोबार को। और ग्रैंड चैनल जोड़ता है सुमात्रा और निकोबार को। इसको भी प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी तक हम लोग RO के लिए देख रहे थे, कुछ प्रश्नों को देखा। हिंदी का आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा। देखिए हिंदी का पेपर आया था, ईजी आया था, और मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। रोज़ अगर आपने हिंदी को 1-1 घंटे दिए रहे होंगे तो आप वो प्रश्नों के उत्तर आसानी से करके आए होंगे। और सभी प्रश्न उन्हीं जो वीडियो बनाए गए थे उन्हीं में से आए थे। ज़्यादा बाहर से कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया था कि बाहर का हो। हाँ, हिंदी का वर्तनी शुद्धि जो होता है, वाक्य शुद्धि जो थी वो थोड़ी सी अलग आई थी, लेकिन फिर भी आपका पेपर 55 नंबर आसानी से आप उसमें ला सकते थे। जिस बच्चे ने रोज़ 1-2 घंटे हिंदी को दिए रहे होंगे उसने 55 नंबर आसानी से कवर किए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लाएँ UPPCS के लिए, क्योंकि अभी इस समय जो अभी एग्ज़ाम 1 महीने आपके होने वाले हैं, जो 1 महीने बाद, तो उसमें ये ज़रूरी है एक प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व करें और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें। बिल्कुल प्रेशर के साथ पढ़ाई ना करें। एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले पढ़ाई को थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि ना इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है। इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगी इस पर, कि एग्ज़ाम से अब जब करीब आ गया है तो हमें क्या करना है, कि हमें ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अभी भी 1 महीने का समय है, शांत मन से आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।